डियर पेरेंट्स, नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पिछले दिनों कमेंट करके मुझसे पूछा था कि मेरे बच्चे का कलर जन्म के समय एकदम फेयर था और अभी अभी उसका कलर डार्क होने लगा है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या घरेलू उपाय करके मैं इसकी रंगत में निखार ला सकती हूँ। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ कि आखिर बच्चे का जन्म के समय कलर फेयर क्यों होता है और थोड़े ही दिनों के बाद में बच्चे के कलर में परिवर्तन क्यों आने लगता है और कितने दिनों तक ऐसा रहता है। क्या कुछ उपाय करके आप अपने बच्चे की रंगत में निखार ला सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए। इससे मेरे वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय बच्चा एम्नियोटिक फ्लूइड से भरी एक पानी की थैली में होता है और पानी में अगर आप अपने हाथ को 1-2 घंटे तक भिगो के रखती हैं, यानी कि कपड़े वगैरह धोती हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी उजली उजली दिखाई देने लगती है। ये पानी के असर की वजह से होता है। तो बच्चा तो 9 महीने तक इम्यूनिटिक फ्लूइड के पानी से भरी एक थैली में रहता है। इसके लिए उसका कलर और उसका वज़न जो होता है वो जन्म के समय अलग रहता है और जन्म के कुछ दिनों बाद, यानी कि जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका वज़न जितना रहता है वो जन्म के 20-25 दिन के बाद में 100 से 200 ग्राम तक घट जाता है और उसके बाद में फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से बच्चे की रंगत जो होती है वो भी 9 महीने तक पानी में डूबा रहने की वजह से रंगत एकदम निखरी निखरी सी रहती है। और जब बच्चा इस दुनिया में जन्म लेके आ जाता है उसके 15-20 रोज़ बाद या 1-1.5 महीने तक बच्चे की जो रंगत होती है वो धीरे धीरे डार्क होने लगती है, यानी कि जो कलर होता है वो थोड़ा सा डल दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके बच्चे का कलर जो है वो डार्क हो गया है, ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब बाहर आता है तो यहाँ के तापमान में और जो गर्भ में रहता है वहाँ के तापमान में बहुत फ़र्क रहता है। इसकी वजह से बच्चे का कलर थोड़ा बहुत डार्क होने लगता है। इसके अलावा जब जन्म के 15-20 दिनों बाद आप बच्चे की मालिश शुरू करती हैं तो मालिश का जो ऑयल बच्चे की बॉडी पर आप लगाती हैं, बच्चा जन्म के बाद एकदम नाजुक रहता है, उसके मसल्स, उसके बोन्स बहुत नाजुक रहते हैं। तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से घिस करके नहीं नहलाते हैं। जस्ट ऐसे ही पानी डाला, हल्का सा साबुन लगाया और एकदम स्मूथली उसको ऐसे लगा करके हम फटाफट बच्चे को नहला देते हैं। तो उसके बॉडी पर लगा हुआ जो ऑयल होता है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाता है। इसके लिए मैं आपसे अपनी एक मेमोरी शेयर करना चाहूँगी। पिछले साल अगस्त में मेरी सिस्टर की बेटी को बेटा हुआ था और वो जन्म के समय एकदम येलो कलर, यानी एकदम से ही पीला था। मेरी बहुत से सब्सक्राइबर ने डीपी पर उसका फ़ोटो भी देखा था। तो वो एकदम से पीला था और 1 महीने बाद वो एकदम से काला होने लगा। तो मेरी सिस्टर की लड़की ने कहा कि ये तो काला हो रहा है। मैंने कहा तुम उसको काजल भी लगाती हो, क्योंकि काजल जब वो लगाती थी तो पूरी तरह से उसका चेहरा साफ़ नहीं हो पाता था, अच्छी तरह से घिस नहीं पाती थी, क्योंकि छोटा बच्चा है तो अच्छी तरह से घिसेंगे तो उसको दर्द होगा, वो चिल्लाएगा और ज़्यादा देर तक हम उसे नहला भी नहीं सकते हैं। तो फटाफट नहला करके उसे लेके जाना होता था। तो पूरी तरह से वो काजल, वो तेल, वो सब नहीं छूटता था। इसकी वजह से वो एकदम से काला हो गया था। लेकिन अब जब वो 7-8 महीने का हो गया है तो उसका जो कलर है वो वापस से एकदम से गोरा हो गया है। लेकिन उसने कोई भी होम रेमेडी उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं की थी, वो नेचुरल कलर में अपने आप आ गया, क्योंकि अब उसको अच्छे से वो नहला लेती है। तो आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि बच्चा जिस समय जन्म लेता है उस समय पानी से भरी हुई थैली से वो बाहर आता है। पानी से भरी हुई थैली में उसके लिए जो वातावरण रहता है वो बाहर के वातावरण से एकदम अलग रहता है। इसलिए जब वह बाहर के वातावरण में आ जाता है तो यहाँ के वातावरण में ढलने की वजह से उसकी स्किन में थोड़ा बहुत डार्क कलर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो हम तेल लगाते हैं वो पूरी तरह से नहीं छूट पाता है। हम उसके शरीर पर पाउडर, तेल सब कुछ लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि वो पेट में कैसे रहता है, सिर्फ पानी की थैली में रहता है, यानी उसके स्किन पर और किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं हो रहा था। तो ये वजह होती है बच्चे के कलर को थोड़ा सा डार्क हो जाने के पीछे। माता पिता के जेंस के ऊपर भी निर्भर करता है कि बच्चा जिसमें जन्म लेता है उसमें तो पानी से भरी हुई थैली में रहने की वजह से गोरा रहता है। लेकिन अगर माता पिता का कलर थोड़ा डार्क है तो बच्चा भी धीरे धीरे उनके कलर में परिवर्तित होने लगता है।
लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चा आपका है, बच्चा बच्चा ही होता है, रंगत से किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए बच्चे की रंगत पर न जाएं और उसके बचपन का भरपूर आनंद उठाएं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ घरेलू उपाय बता दे रही हूँ जिसे अपनाकर आप अपने बच्चे की रंगत में निखार ला सकती हैं। जो फ्रेश दूध होता है, दूध पकाने के बाद में उसके ऊपर की जो मलाई होती है वो निकाल लीजिए। थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप उस मलाई में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर मिला दीजिए। हल्दी पाउडर हो सके तो आप जो हल्दी की गांठ आती है उस गांठ को घर पर ही कूट करके अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना लीजिए और इसी हल्दी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बाहर से जो हल्दी पाउडर आता है उसमें अक्सर और भी कई चीज़ें मिला दी जाती हैं, तो ये केमिकल युक्त होता है। इसलिए बाहर की हल्दी पाउडर का इस्तेमाल मत करिए। घर पर गांठ ला करके उससे आप पीस लीजिए और उसी हल्दी पाउडर को इस्तेमाल करिए। मलाई को और हल्दी पाउडर को अच्छी तरह से पेस्ट यानी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, एकदम से पेस्ट बन जाए। और इस उपटन को आपको सप्ताह में 2 दिन, जिस तरह से आप तेल से मालिश करके बच्चे को स्नान कराती हैं, ये जो पेस्ट होता है वो बच्चे के शरीर पर लेप के जैसा लगा दीजिए और फिर 15-20 मिनट के बाद में बच्चे को उसी तरह से स्नान करा दीजिए जिस तरह से कि आप मालिश करने के बाद बच्चे को स्नान कराती हैं। यानी कि सप्ताह में 2 दिन आप मलाई का ये जो पेस्ट मैंने बताया है इसका लेप कर दीजिए, तो बच्चे की रंगत में आप बहुत अच्छा निखार पाएंगी। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं सुना सुनाया नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो दुल्हन होती है यानी जिसकी शादी हुई होने वाली रहती है, तो आपने देखा होगा उससे भी हल्दी और मलाई का उपटन लगाया जाता है, ताकि जो शादी होने वाली लड़की है उसके चेहरे पर और उसके पूरे शरीर पर एक अच्छा सा निखार आ जाए। तो इसलिए इस लेप को अगर आप लगाएंगी तो आपके बच्चे का डेफिनेटली कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो कच्चा दूध होता है, तो कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट हेयर ऑयल मत लीजिएगा, वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिएगा और 2 चम्मच कच्चा दूध और उसमें 1 ड्रॉप्स आपको ये कोकोनट ऑयल डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे आप बच्चे की पूरी बॉडी पर उसी तरह से अप्लाई करिए जिस तरह से कि मैंने मलाई का पेस्ट बताया। पेस्ट जो होता है मलाई का वो सिर्फ आपको इस तरह से लगा करके छोड़ देना है, लेकिन ये जो दूध और कोकोनट ऑयल है उसे आपको हल्का हल्का इस तरह से रब करना है। बच्चे की पूरी स्किन पर हल्का हल्का इस तरह से आप रब कर दीजिए। 10 से 15 मिनट तक पूरा शरीर पर आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बच्चे के लिए नुकसानदायक होगी, दोनों ही घर की चीज़ें हैं और किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। बस बच्चे के मुंह में न जाने पाए इसका ध्यान रखिए, आँख में न जाने पाए। बाकी पूरा इस तरह से आपको बच्चे के पूरे शरीर पर इस तरह से ऐसे अप्लाई कर देना है, यहाँ पर और पूरे शरीर पर, हाथ पैर पर, सब जगह उसको अप्लाई कर दीजिए और 10 से 15 मिनट बाद में आप बच्चे को उसी तरह से स्नान करा दीजिए। आप देखेंगे कि 2-3 सप्ताह के अंदर ही बच्चे की रंगत में काफ़ी निखार आ जाता है। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको दी है इससे आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा कि बच्चे का कलर जन्म के समय अलग रहता है और 10-15 दिनों के बाद में डार्क क्यों होने लगता है। इसके लिए आप क्या कुछ उपाय करके अपने बच्चे की रंगत में निखार ला सकती हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिनके मन में इस तरह के सवाल होते हैं उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल जाए और वो अपने बच्चे की रंगत में निखार ला सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।